हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आज जो मैं खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि सुपर ब्लू मून 2023 आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव चमत्कारिक रूप से लेकर आ रहा है। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम कल और परसों 2 दिन रक्षाबंधन मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे और कुछ लोग परसों। सो आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आप सब अपने भाई और बहन के साथ ढेर सारी खुशियां बटोरो, खूब एंजॉय करो और अपनी अपनी जिम्मेदारी को तहे दिल से निभाओ। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करे उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा, और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करे उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Wow, the sun. Beautiful, beautiful. 9 of Pentacles. Lovely. Okay, 10 of Swords. Okay. Daughter of Swords, यानी Page of Swords. Okay. Last card, 9 of Cups. Beautiful. And bottom of the deck है 4 of Pentacles. माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप इस वक्त काफी तकलीफ में हो, पेन में हो, पूरी तरह से जैसे ना बर्बाद हो गए हो। आपकी खुशियों का जैसे ना गला घोट दिया गया है। आपका दिल पूरी तरह से छलनी है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और फ्रेंड्स, आप चीजों को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हो, सही करना चाहते हो, पर उस घटना ने जो आपके साथ घटी है आपको इस तरह से तोड़ दिया है। आपका दिमाग है ना फ्रेंड्स, पूरी तरह से जैसे सुन्न हो गया है। दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया है। समझ ही नहीं आ रहा है आपको कि आगे क्या करना है, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट चीयर अप नाउ, क्योंकि ये जो सुपर ब्लू मून आपके जीवन में आ रहा है ना, ये आपको इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए ही आ रहा है। फ्रेंड्स, मैं नहीं जानती कि किस बात का दुख है आपको, क्या कारण है आपके दुख का, पर इतना जरूर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने जो कुछ भी खोया है, या जिस भी चीज को आपसे छीन लिया गया है या आपसे दूर कर दी गई है, जो भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वो आपके लिए ना सही नहीं थी। आप उससे ज्यादा बेटर डिजर्व करते हो। फ्रेंड्स, अभी आप काफी तकलीफ में हो ना, तो इसीलिए शायद आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही होगी, या आप मेरी बातों से शायद सहमत नहीं हो पा रहे हो।
पर यकीन करिए, आपको अगर ये तकलीफ मिली है ना, तो इस तकलीफ से छुटकारा भी बहुत जल्द मिल जाएगा। यस, जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो सुपर ब्लू मून की एनर्जी आपके जीवन में आ रही है ना, ये आपकी लाइफ में चमत्कारिक रूप से कुछ ऐसे बदलाव करेगी कि अभी आपकी जो मेंटल कंडीशन ऐसी है ना कि आप किसी भी फैसले को ले नहीं पा रहे हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है और अपने अंदर आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दिख रही है, तो फ्रेंड्स इस सुपर मून की एनर्जी से आप देखोगे कि आपके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे कि आपको ना एक क्लैरिटी मिलेगी। और फ्रेंड्स, अभी आपको जो समझ में नहीं आ रहा है ना, वो चीजें आपको धीरे धीरे ना समझ आने लगेगी। कुछ सच आपके सामने आएंगे और जब आप सच जान लेंगे ना फ्रेंड्स, तो उस परिस्थिति को भी ना एक्सेप्ट कर लेंगे। I mean, जो बुरी घटना आपके साथ घटी थी उसे आप स्वीकार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जब आप किसी भी बुरी घटना को स्वीकार कर लेते हो ना कि हाँ वो अब घट चुका है और उसे सही किया नहीं जा सकता, तो आप देखोगे कि आपका दर्द भी ना फ्रेंड्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप फ्रेंड्स इस अंधेरे से निकलकर धीरे धीरे ना इस उजाले की तरफ बढ़ने लगोगे। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए इस उजाले की तरफ आगे बढ़ोगे ना, तो आप महसूस करोगे कि जैसे ना फ्रेंड्स आपका एक पुनर्जन्म हो गया है और आपके जीवन में चारों तरफ आपको ना इसी तरह रोशनी दिखेगी। और ये रोशनी क्या होती है? खुशियां। आपको भी ना धीरे धीरे ना छोटी छोटी खुशियों को आप पाने लगोगे। और फ्रेंड्स, अपने दिल में आपको ना सुकून मिलेगा। और जब फ्रेंड्स मन में सुकून होता है, शांति होती है, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को दुनिया के सबसे लकी पर्सन, ब्लेस्ड पर्सन महसूस करते हो। आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप बहुत जल्द ठीक इसी तरह मुस्कुराओगे और आपकी गोद में भी ना कुछ ऐसी ही खुशियां आकर गिरेगी जिसको फ्रेंड्स आपको कहीं से भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि अभी आप इस पेन में हो, राइट? और फ्रेंड्स, आप देखोगे कि जैसे ही अपने अंदर सुकून हो मिल रहा है, शांति मिल रही है, तो आप भी ना अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम को अंजाम दोगे जिससे कि आपके जीवन में आपको सक्सेस मिलने लगेगी। यस, और जब सक्सेस मिलती है तो जाहिर सी बात है आप अबंडेंस की तरफ बढ़ने लगते हो। अबंडेंस हर क्षेत्र में, बी इट मनी, बी इट योर हेल्थ, बी इट योर रिलेशनशिप। यानी कि इस वक्त जो आप एकदम बर्बाद हो रखे हो ना, उस स्थिति से निकलकर आप फ्रेंड्स अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ने लगोगे सुपर ब्लू मून के बाद। यानी कि बस 2-4 दिनों के अंदर ही आपके अंदर फ्रेंड्स कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस महसूस करोगे कि आपको लगेगा कि हाँ, मैं अपनी लाइफ को अभी जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, नहीं कर पा रही थी, अब मैं कुछ फैसले ले सकती हूँ जिससे कि इस परिस्थिति को मैं अपने फेवर में करूं। राइट? चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। वाव, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जर्नी, यस। Men holding a heart, lovely.
storm warning. Okay. Magician and the mirror. And bottom of the deck है yin yang. Beautiful. My dear friends, यहाँ ये कार्ड्स यही शो कर रहे हैं कि आपकी जैसे ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी इस दौरान। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने लाइफ के बुरे वक्त से गुजरते हो ना, आप उस वक्त को जब पार करके बाहर निकलते हो तो आप वो नहीं रहते हैं जो उस घटना से पहले रहते हो। I mean, उस घटना ने आपके अंदर कुछ ऐसे बदलाव कर दिए होते हैं कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होने लगते हो। और फ्रेंड्स, आप जब तक अंदर से स्पिरिचुअल नहीं होते हो ना, तब तक आपके अंदर वो समझ ही डेवलप नहीं होती है कि उस पेन को आप स्वीकार कर सको। यानी कि जब तक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती, तब तक आप कभी भी उस दर्द से बाहर निकल ही नहीं पाते हो। और उस दर्द से निकलने के लिए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है कि आप उस घटना को स्वीकार कर लो कि ठीक है, वो घटी है और उसका घटना निश्चित था, और जो घट चुका है वो वंस फॉर ऑल घट चुका है और वो अब खत्म हो चुका है, राइट। और फ्रेंड्स, आप ये स्पिरिचुअल होने का मेरा मतलब यहाँ यही है कि अब अपने अंदर ना एक ऐसी समझ आप डेवलप करोगे कि आपको लगेगा कि अब आप जब स्वीकारते हो तो आपको लगेगा कि शायद वो चीज, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति मेरे लिए सही नहीं थी, इसीलिए मुझे वो नहीं मिला, राइट। और आप जब अपने अंदर इस समझ को आप डेवलप कर लोगे ना, तो अपने अंदर आप देखोगे आपके जो थॉट्स अभी इम्बैलेंस हो रखे हैं ना, तो वो भी बैलेंस होने लगेंगे। और फ्रेंड्स, जब तक आपके थॉट्स बैलेंस नहीं होते हैं ना, तब तक आप किसी भी चीज के बारे में सही निर्णय ले ही नहीं सकते। यानी जब भी हम निर्णय लेते हैं तो हमें जैसे दोनों तरफ देखना पड़ता है ना, कि ये करने से ये हो सकता है और ये नहीं करने से ये हो सकता है, करेक्ट। तो जब आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी आप हासिल कर लोगे सुपर ब्लू मून के बाद, तो आप उस निर्णय को भी ले लोगे। जिस निर्णय पर आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप भी इस ब्लॉसमिंग अबंडेंस को हासिल कर लोगे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। और फ्रेंड्स, जब आपके दिल में सुकून होता है, आपके थॉट्स बैलेंस्ड होते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से जुड़ जाते हो जो लोग आपको समझते हैं, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। इस वक्त आपको लगता है ना कि जैसे पूरी दुनिया में मेरा तो कोई है ही नहीं, कोई मेरी तकलीफ को समझ नहीं रहा, कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा। फ्रेंड्स, कैसे करेगा कोई आपकी हेल्प? क्योंकि अभी आपके अंदर जो तूफान चल रहा है ना, तो उस तूफान से जो वाइब्रेशंस आप रिलीज कर रहे हो ना, वो वाइब्रेशंस लोगों की तरफ आप नेगेटिव वाले ही वाइब्रेशंस भेज रहे हो, समझ रहे हो। और जब अपने अंदर आप सुकून महसूस करोगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस रिलीज करोगे ना, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री होगी जो आपको समझेंगे और जो आपकी हेल्प भी करेंगे। आपकी लाइफ में जो घट चुका है उसको सही करने में आपकी हेल्प भी करेंगे। यानी कि आप फ्रेंड्स एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में आप टैप इन करोगे, मैजिशियन वाली एनर्जी। मैजिशियन यानी कि आपके पास ऐसी पावर आप महसूस करोगे कि जो आप सोचोगे ना, वही होता हुआ आप
महसूस करोगे। और फ्रेंड्स, इस वक्त आपको एक छोटी सी चेतावनी भी दी जा रही है कि जैसे कि ये सुपर ब्लू मून की एनर्जी आपको ये पावर दे रही है, मैजिशियन की पावर, जिससे कि आप अपनी मनचाही चीज, वस्तु, व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर सको। तो यहाँ एक साथ में चेतावनी भी है कि आप जो भी सोचोगे वही चीजें मैनिफेस्ट हो जाएगी आपके लिए। अब आप अगर अच्छी बातें को सोचोगे, विजुअलाइज करोगे, तो आप वो सब मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आप इस वक्त कुछ नेगेटिविटी को फिर से सोचने बैठ जाओगे, कुछ बिलीव्स को लेकर, कुछ नेगेटिव थॉट्स को लेकर फिर से उलझने लगोगे ना, तो आप अपने लिए फिर से नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लोगे। यानी कि जो ब्लू मून आपको ये मैजिशियन की जो पावर दे रहे हैं ना, उस पावर का आप गलत इस्तेमाल कर लोगे अगर आप अपने थॉट्स को बैलेंस्ड नहीं रखोगे तो। लेकिन यदि आप अपने थॉट्स को बहुत बैलेंस्ड रखोगे ना, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में ये जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है ना, इसे आने से कोई नहीं रोक सकता। यस, चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ गाइडेंस भी ले लेते हैं सो दैट यहाँ जो भी आपको चमत्कारिक रूप से मिलने जा रहा है ना, उसे आप रिसीव कर सको, क्लेम कर सको। दो कार्ड्स हैं। नो यू आर लव्ड, ओके। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, open up to change, okay. Focus on the positive, yes. Be proud of yourself, beautiful, beautiful. And bottom of the deck है, go for it, yes, beautiful. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इस वक्त आप महसूस कर रहे हो कि कोई भी आपको प्यार नहीं करता, कोई आपको समझता नहीं। तो फ्रेंड्स, जब तक आप अपने मन में इसी तरह की सोच को कायम रखोगे ना, तब तक सच में आपको कोई भी चाहते हुए भी प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जो भी अपने थॉट्स के वाइब्रेशंस रिलीज कर रहे हो, ये यही उनको बता रहे हैं कि वे लोग आपको प्यार नहीं करते। और फ्रेंड्स, जब हम मान लेते हैं ना कि ये लोग हमें प्यार नहीं करते, तो अगर ये लोग कुछ अच्छा भी करेंगे ना, ये लोग से मेरा मतलब है आपके फैमिली और फ्रेंड्स, ये जो भी आप के वेल विशर से, तो ये लोग जो भी आपके लिए अच्छा भी करेंगे ना, तो भी आपको लगेगा कि नहीं, ये लोग तो मेरे को प्यार नहीं करते ना, इसीलिए ये लोग मेरे लिए ये सब सोच रहे हैं, मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। I mean, उनके एफर्ट्स में, उनके प्यार में भी आपको शक नजर आएगा। लेकिन जब आपको विश्वास हो जाएगा ना कि मेरे परिवार वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे इस परिस्थिति से निकालना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो जब आप ये महसूस करोगे ना, तो वाकई में आपको वो मदद मिलेगी। और आपको ये भरोसा होना चाहिए कि वो जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको वो अपनी मदद ऑफर करेंगे ना, उस मदद से जो भी होगा आपके हित में ही होगा। और फिर यहाँ आपको ये मन में डाउट नहीं लाना है कि अरे क्या ये सही होगा, हो सकता है कि ये लोग मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं या मैनिपुलेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट तो उन पर रखना ही होगा।
जब तक मन में ट्रस्ट नहीं होता ना फ्रेंड्स, तब तक कभी भी आप पॉजिटिव चीजों को हासिल नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव बदलाव चाहिए, अच्छा आप महसूस करना चाहते हो, सिचुएशन को बदलना चाहते हो ना, तो उस चीज के लिए पहले तो आपको खुद को रेडी करना होगा ना। अब मैं एक एग्जांपल छोटा सा देकर समझाती हूँ। सपोज कोई उबड़ खाबड़ जमीन है, ठीक है, और वहां आप कोई प्लांट लगाना चाहते हो, कोई फ्लावर का छोटा सा पौधा वहां लगाना चाहते हो, तो आप क्या उसी जमीन पर लगा दोगे? नहीं ना, उसको सही करोगे ना। उस जो उबड़ खाबड़ हो रखा उसमें कंकड़ पत्थर है ना, तो वो हटा दोगे, उसको सही करोगे, फिर उसमें बीज डालोगे, उसको पानी दोगे, तभी तो वो उगेगा ना, राइट? और आपको वो फूल देगा, जिस चीज का वो पौधा है वो उगेगा उसमें, करेक्ट? तो उस रिसीव करने, उस चेंज को करने के लिए आपको वो एफर्ट्स देने पड़े ना। तो अभी इस वक्त भी आपकी लाइफ में जो परिस्थिति बनी हुई है, जो नेगेटिविटी, जो कंकड़ पत्थर, जो नेगेटिव थॉट्स वगैरह जो भी है, उनको फेंकिए बाहर। और अपने जो दिल की जमीन है ना, दिल की जमीन पर अगर आपको कोई फूल खिलाना है तो उसको पहले तो बैलेंस करिए, फिर उसमें कुछ सीड्स डालिए, अच्छे थॉट्स के, अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, वाटर करिए उसे अपनी पॉजिटिव एनर्जी द्वारा। समझ रहे हो? तब आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे ना, उसके लिए आप रेडी होंगे और आप खुले दिल से उसे रिसीव कर पाओगे। वरना क्या होगा, कोई चाहते हुए भी फ्रेंड्स आपकी मदद नहीं कर पाएगा। और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों को ना यहाँ कहीं ना कहीं अपने से भी बहुत शिकायत है। तो ये जो खुद से नाराजगी है या खुद से जो शिकायत है ना कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, इसीलिए तो वो मेरी लाइफ में नहीं है, तो ये खुद को कोसना बंद करिए। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, आप अपने आप में यूनिक हो। ईश्वर ने आपके जैसा आपको ही बनाया है, आपके जैसा दूसरा कोई और है ही नहीं इस धरती पर फ्रेंड्स। और इस धरती पर आपको ईश्वर ने भेजा है ना, तो कुछ पर्पस देकर भेजा है, कुछ आपको भेजने के पीछे उनका कुछ है, तभी आपको यहाँ धरती पर उन्होंने भेजा है। तो ये खुद पर प्राउड लाइए कि मैं ईश्वर के द्वारा भेजी गई एक नायाब चीज हूं, नायाब तोहफा हूं मैं। खुद पर प्राउड फील करिए। और जब आप खुद के ऊपर प्राउड फील करोगे ना, तभी आप जिस भी चीज को चाहते हो ना, उसको आसानी से ऐसे हाथ खींचकर अपनी लाइफ में हासिल कर लोगे, अपना हक समझकर। अभी आप जो खुद को बेचारा बेचारी समझ रहे हो ना, वो नहीं समझोगे। अब वो जब फ्रेंड्स खुद पर प्राउड फील करोगे तो कैसे खुद को बेचारा समझोगे? नहीं समझोगे। आपको खुद पर यकीन होगा और फिर उस यकीन के साथ आप जिस भी चीज के ऊपर हाथ रख दोगे वो चीज आपकी ही होगी, क्योंकि उस वक्त आपके थॉट्स बैलेंस्ड होंगे, आपके एक्शंस भी वही होंगे जो उस चीज के लिए जरूरी है। समझ रहे हो? सो खुद को कोसना बंद करिए, बेचारा बेचारी नहीं समझना है। आप बहुत पावरफुल व्यक्ति हो, मैजिशियन हो, अपनी लाइफ जैसे चाहो क्रिएट कर सकते हो। नो रोना धोना, शिकवा शिकायत सब बंद। अब सिर्फ खुद की लाइफ को सेलिब्रेट करना है हर दिन को। फ्रेंड्स, ये जो सुपर ब्लू मून आ रहा है ना, आपकी लाइफ में सच में रोशनी फैलाने आ रहा है। और फ्रेंड्स, हम भी कभी कहते हैं ना कि वंस इन अ ब्लू मून, मतलब
ये जो ब्लू मून है ना बहुत रेयर होता है। हम कहते हैं ना हमारी बातों में कुछ भी होता है बहुत रेयर, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा होता है, तो ये वही ब्लू मून है, बहुत कम आता है। और जब ये आ रहा है तो इसकी सारी एनर्जीज को अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करिए, रोना धोना बंद करिए और क्लेम करिए, तभी आप रिसीव कर पाओगे। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।